Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about arithmetic operators, that is the first group of Python operators. In my today video, I am going to explain about what are assignment operators. So let's start today's topic. Python assignment operator are one of the operator type. ये हमारे Python operator का एक type होता है जो कि assign values to variables को उसकी value assign करने में help करता है. और we use arithmetic operators here a combination with a variable. इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर तो क्या है, वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करने का काम करता है. इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन, इसमें जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी 7 हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे, वो सब भी हमारे इसमें यूज़ होते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल. एक वेरिएबल के साथ उस कंबाइन करके एक अर्थमेटिक ऑपरेटर उसमें यूज लगता है और वो हमारे यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ. तो उनका हम आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ करके देखेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर यूज़ होगा और कहाँ पर नहीं होगा. तो हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो होते हैं 8 टाइप्स के. फर्स्ट होता है असाइन, सेकंड इज एडिशन असाइन, थर्ड इज सब्सट्रैक्शन असाइन, फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन असाइन, फिफ्थ इज डिवीजन असाइन, सिक्स्थ इज फ्लोर डिवीजन असाइन, सेवन्थ इज मॉडुलस असाइन एंड द लास्ट वन इज एक्सपोनेंट असाइन. तो इसमें हमारे 7 तो जो है हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से वो इसमें कंबाइन होके आ गए हैं और एक जो इसमें अलग है वो क्या है, सिर्फ एक असाइन ऑपरेटर है. तो इनको इनका एक जो है हम प्रैक्टिकली इनका यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले है असाइन ऑपरेटर. असाइन ऑपरेटर का जो मार्क होता है वो होता है इक्वल्स टू का, जो कि बहुत ही एक सबसे नॉर्मल बेसिक सा असाइन ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू. जब भी इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो इक्वल टू हमारा हमेशा एक जगह ये काम, हर जगह ये काम करता है कि वो किसी वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करने के काम करता है. वहाँ पर जो भी जब भी हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, सिर्फ पाइथन में ही नहीं, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में हम यूज़ करेंगे तो वो हमेशा उसको अपनी एक वैल्यू असाइन करने के ही काम हम यूज़ करते हैं. तो सेम काम इक्वल टू का हम यहाँ पर भी करते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नॉर्मल सा एक असाइन ऑपरेटर बोलते हैं. तो यहाँ पे इक्वल्स टू का काम सिंपल, बस सीधे एक वेरिएबल हमने ले लिया a और इक्वल टू हमने लिख दिया 20. तो बस ये यहाँ पर इसका यूज़ इक्वल्स टू क्या काम आता है, हमारा किसी वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करने का काम आता है. इक्वल्स टू ऑपरेटर मीन या असाइन ऑपरेटर. तो यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू असाइन हो गई है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में जो कि है एडिशन असाइन. एडिशन असाइन कैसे काम होगा? एडिशन असाइन यहाँ पर 2 काम करेगा. एक तो हमारा एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करने के काम, और उसके साथ साथ एक और चीज़, कोई भी एक वेरिएबल है उसमें हमको कोई एडिशन में क्या करेगा, वो जोड़ेगा, उसमें ऐड करेगा वैल्यू को. ठीक है, तो एक वेरिएबल लेगा, वेरिएबल में हम उसके अंदर कितनी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो भी इसमें सेम काम करेगा. देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था a = 20. मैंने फर्स्ट वाले सेल में क्या बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था a और उसमें मैंने वैल्यू दी थी उसकी 20. अब मैं उसमें एडिशन असाइन अप्लाई करती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल का नाम, और एडिशन असाइन हम यूज़ करते हैं पहले तो प्लस का साइन, देन इक्वल्स टू हमारा असाइन का साइन हो गया. अब इसके आगे हम वो वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू हम अपने इस ए वेरिएबल के अंदर और ऐड करना चाहते हैं. मीन्स ए वेरिएबल जो है उसमें तो हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू असाइन है, हमने यहाँ पे 20 इसको पहले से एक वैल्यू दे रखी है. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें एडिशन असाइन यूज़ करके हम इसी वेरिएबल में और वैल्यूज़ उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं. तो अब यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4. इसका मीनिंग ये है जो ए वेरिएबल है उसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ. ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाऊंगी ए को. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो कई लोग ये भी सोचेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20. बट यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा,
हाँ, यहाँ पर इस प्रिंट से पहले हमने क्या यूज़ करा है, एडिशन असाइन यूज़ करा है, जहाँ पर हमने बोला है कि जो हमारा वेरिएबल ए है उसमें 4 और ऐड कर दो। देन उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है ए को। अब इसकी वैल्यू देखिए आप चेंज होगी, देखिए इसकी वैल्यू हो गई है 20 से 24, बिकॉज हमने यहाँ पर अपने ए वेरिएबल में एडिशन असाइन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करा था, जिसका यूज़ करके जितनी भी वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे उतनी वैल्यू उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है सब्सट्रैक्शन असाइन। सब्सट्रैक्ट जैसे एडिशन का काम था सेम वैसा ही सब्सट्रैक्शन का काम भी होगा। सब्सट्रैक्शन में यह है कि बस वैल्यू उसमें से क्या होगी, कम होते रहेगी। सेम हम उसी वेरिएबल को लेंगे ए को, और यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन असाइन यूज़ करते हैं, पहले माइनस का साइन देन इक्वल्स टू। अब इसके आगे हम वो वैल्यू लिखेंगे जितना हम अपने उस वेरिएबल में से कम करना चाहते हैं। अभी हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 24 हो गई है, ठीक है। अब मैं 24 में से 2 माइनस करना चाहती हूँ, तो मैं इस सब्सट्रैक्शन असाइन के अंडर क्या वैल्यू लिखूंगी, 2 लिखूंगी कि ए में से 2 माइनस कर दो। देन मैं प्रिंट करवाऊंगी ए को, वापस से वही होगा। यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई है। देन उसके बाद मैंने इसमें क्या अप्लाई करा है, सब्सट्रैक्शन असाइन यूज़ करके उसमें से 2 को माइनस करने का जो है उसमें यहाँ पर यूज़ कर दिया ऑपरेटर। देन यहाँ पे मैंने प्रिंट करके ए को प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू देखेंगे आप 22 आ गई है, जो कि यहाँ पर हमने पहले प्लस करके 24 करी थी। अब मैंने इसमें से -2 करके कितनी कर दी है, 22 कर दी है बाय यूजिंग सब्सट्रैक्शन असाइन ऑपरेटर। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन असाइन। मल्टीप्लिकेशन असाइन का काम भी यही है, सेम मल्टीप्लिकेशन करेगा विद द एग्जिस्टेड वेरिएबल। हमारा एग्जिस्टेड वेरिएबल अभी यहाँ पर है ए, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन असाइन का साइन लगाते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन साइन हमारा होता है स्टार, देन इक्वल्स टू हमारा असाइन का ऑपरेटर हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। जो ए वेरिएबल की वैल्यू है उसमें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मीनिंग ये हुआ। देन उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे किसको, अपने वेरिएबल को। सी मैंने 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने यहाँ पे कमांड दिया था, तो यहाँ पर मेरा प्रिंट करके आ गया है 44। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज डिवीजन असाइन। डिवीजन असाइन में भी सेम यही काम होगा, वो डिवाइड करेगा जो भी हम 2 नंबर देंगे। पहला नंबर होगा हमारा वेरिएबल में जो ऑलरेडी वैल्यू उसमें है, वो पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर वो होगा जो मैं अब इसको इस डिवीजन असाइन के अंडर उसमें डालूंगी। साइन इसका वही रहेगा, डिवीजन का होता है सिंगल स्लैश देन इक्वल्स। अब मैं 44 को किससे डिवाइड करना चाह रही हूँ, 2 से, ठीक है। अब मैं इसको अपने जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा रही हूँ, तो आप देखेंगे 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। डिवीजन हमारा जो आउटपुट शो करता है वो हमेशा आफ्टर डेसिमल वाले इंटीजर उसमें शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22.0 आ गया है। अब आते हैं फ्लोर डिवीज़न असाइन में। फ्लोर डिवीज़न असाइन में भी काम जो है उसका सेम डिवीज़न वाला ही होता है, बस फ़र्क इसका आता है उसके आउटपुट्स में फ़र्क आता है। जैसे डिवीजन में हमारा जो है उसमें आफ्टर डेसिमल वाले इंटीजर्स में शो होते हैं आउटपुट में, बट हमारे फ्लोर डिवीज़न में जो है आफ्टर डेसिमल वाले इंटीजर शो नहीं होते हैं। बट एक केस ये भी होता है कि अगर हमारे नंबर पे ऑलरेडी डेसिमल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमारे आउटपुट में डेसिमल शो होगा, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो हमने डिवाइड करके जो आउटपुट निकाला, देखिए इसमें डेसिमल आ चुका है। अब मैं इसका फ्लोर डिवीज़न निकालूंगी तो इसके आउटपुट में भी डेसिमल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल में फ्लोर असाइन। वो भी सेम इसी तरीके से, पहले फ्लोर का साइन आएगा देन इक्वल्स टू 22.0 को मैं डिवाइड करना चाह रही हूँ 3 से। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी
सी। इसका आंसर क्या आ रहा है 7.0। फ्लोर डिवीज़न जो है हमको आउटपुट 0 पॉइंट के बाद वाला इंटीजर शो नहीं करता है, बट उस केस में करेगा जब क्वेश्चन नंबर्स में अगर हमारे डेसिमल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, तो उस केस में आउटपुट में हमारा डेसिमल शो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में, जो कि है मॉड्यूलस असाइन। मॉड्यूलस हमारा क्या करता है, इसमें भी डिवीजन ही होता है, बट आउटपुट में हमारा क्या शो होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा मॉड्यूलस का आउटपुट होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे ए, देन मॉड्यूलस का साइन और इक्वल्स असाइन। अब मैं 7.0 को डिवाइड करवाना चाह रही हूँ 3 से, देन प्रिंट करेंगे ए अपने वेरिएबल को, और इसका जो आउटपुट है वो आ गया है 1.0। अगर हम 7.0 को या 7 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 2 6, और एक रिमाइंडर हमारा बचा जो कि हमारा एज एन आउटपुट आपको शो हो रहा है। ये 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारा जो पहले से जो डिविडेंड था वो क्या था, डेसिमल में था, इसीलिए उसका जो आउटपुट है वो भी डेसिमल ही शो हो रहा है। अब आते हैं एक्सपोनेंट असाइन में। एक्सपोनेंट मैंने बताए थे आपको कि जो हम वैसे मैथ्स में बोलते हैं ना मल्टीपल्स, किसी नंबर के मल्टीपल्स, तो सेम वही काम एक्सपोनेंट करता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का वेरिएबल ए लिख दिया हमने, देन अपने एक्सपोनेंट के साइन लगा दिए, देन असाइन ऑपरेटर। अब यहाँ पे 1.0 हमारा वेरिएबल का वैल्यू है। ये तो हमारी पहला नंबर हो गया, जो हमारा ये जो वैल्यू ए की है वो हमारा पहला नंबर हो जाएगा, और जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे वो नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स, यहाँ पे हम कितने मल्टीपल्स उसके निकालना चाहते हैं वो हम इसके अंडर पुट करेंगे। मैं यहाँ पे निकालना चाह रही हूँ 3 मल्टीपल्स उसका निकालना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट करवाते हैं। इसकी वैल्यू तो जो है 1.0 है, तो इसको कितने बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके मल्टीपल्स जो है सेम आएंगे। मैं एक बार इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे बी एक नया वेरिएबल बना देती हूँ, लाइक जैसे कि 2 है, ठीक है। मैंने एक नया वेरिएबल बना दी बिकॉज यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 1 आ गई है, और इसका जितने भी आप मल्टीप्लाइज करोगे वो सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया बी इक्वल्स 2, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करी 2। देन मैंने बी में कितने मल्टीप्लस निकाले, उसके 3 मल्टीपल्स निकालना चाह रही हूँ मैं। तो इसका मतलब है 2 × 2। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो इसका आउटपुट कहना चाहिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये देखिए इसका आउटपुट आ गया 8। तो जो हमारा वेरिएबल है उसका जो वैल्यू होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, और जो हम इस एक्सपोनेंट असाइन के अंडर वैल्यू डालेंगे वो क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इनके टाइप्स, और इनका जो हम प्रैक्टिकली इनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये मैंने आपको बताया। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनका किस तरीके से हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं।